बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है अल्लाह के फजल और करम से आप खैरियत से होंगे। बेटा 10th क्लास का ही मैथ है और उसमें एक्सरसाइज 2.5 है। ये ना इसका क्वेश्चन नंबर 1 ही है। इसके बेटा 3 पार्ट्स जो फर्स्ट है ना वो हम पार्ट 1 में कर चुके हैं और अब इसी वीडियो का समझ लें कि ये 2 पार्ट है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये हम हाफ ऑलरेडी कर चुके हैं, एक वीडियो इसकी बन चुकी है और हाफ जो है उसको आज हम हल करने की कोशिश करते हैं। ये लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर मैंने 1 और उसका पार्ट नंबर 4, सॉल्व द इनइक्वालिटीज x² - 6x + 9 <0। इसको वो कहता है कि सॉल्व करें। तो सबसे पहले हमने ये जो साइन है ना इनइक्वालिटीज की, इसको इक्वल हमने लिखना है। तो यहां पे हम लिखेंगे द कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन इज, इसको हम लिख देंगे x² - 6x + 9 = 0। इक्वेशन हमारे पास अब बन चुकी है क्योंकि अब इसमें इक्वल यूज हो गया है। पहले क्या था, पहले इक्वल यूज नहीं था, पहले इनइक्वालिटीज की साइन थी। तो अब हम इसको फैक्टराइज करते हैं। जब हम इसके फैक्टर लेंगे तो ये आ जाएगा x² - 3x - 3x + 9 = 0। इसमें से कॉमन लेंगे x - 3 माइनस कॉमन 3 कॉमन x - 3 = 0। तो x - 3 = 0। ये मैंने इस तरह इतना एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि ये 9 से पढ़ रहे हैं हम फैक्टराइज करना। तो ये बता जाएगा x - 3 = 0 और x - 3 = 0, x = 3, x = 3। तो अब हमारे पास जो नंबर लाइन है नाउ, अब हम इसको नंबर लाइन पे शो करेंगे। आपने स्केल की से हेल्प लेनी है। तो बेटा हमारे पास ये 3, हमारे पास ये 0, ये 1, ये 2, ये 3। अब हमारे पास इस तरफ माइनस है -2। तो हमारे पास एक ही नंबर है और वो है हमारे पास ये वाला 3। तो हम इसको शो आउट कर लेते हैं। ये हमने नंबर 3 को कर लिया, शो कर लिया। अब ये कंटिन्यू है, सो ऑन है, आगे भी जा रहा है, जितना मर्जी लेके चले जाएं। यहां पे मैं 4 लिख लेता हूं। अब हमने पॉसिबल जो है ना इसके इंटरवल्स लिखने हैं। तो यहां पे लिखेंगे हम सो पॉसिबल इंटरवल्स। अब पॉसिबल इंटरवल्स हमारे क्या आएंगे, आप देखिएगा, जरा गौर कीजिएगा। ये साइड माइनस की है तो जो इसका लास्ट है इंतहा, यानी कि जिसे हमें नहीं पता, ला बतना ही सिलसिला है इन्फिनिटी, जिसकी डेफिनेशन ही है अनडिफाइंड, जिसको हम डिफाइंड ही नहीं कर सकते। तो माइनस इन्फिनिटी से लेके कहां तक है, ये 3 तक है। ये हमारे पास एक आ गया इंटरवल। दूसरा इंटरवल हमारे पास क्या बनेगा, दूसरा बनेगा 3 से लेके, ये 3 से स्टार्ट होगा, उससे आगे क्या है, ये आगे प्लस इन्फिनिटी है। तो ये आ जाएगा प्लस इन्फिनिटी। ये हमारे पास 2 पॉसिबल इंटरवल्स बन के हैं। अब हम इसको चेक करते हैं। क्या चेक करेंगे, क्या ये वाकई हमारी इस इक्वेशन को या इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करते हैं या नहीं करते। अब हमने ये चेक करना है। तो उसके लिए यहां पे लिखेंगे चेक। बेटा आपने एक चीज नोट की होगी कि ये पहला क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में। क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट 3 पार्ट है, मैं उस वीडियो का भी ना यहां पे लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां से देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक लाजमी दूंगा। तो वहां पे ना आपने देखना है कि कोई ऐसा इसके अलावा नहीं जिसके 2 पॉसिबल इंटरवल आए हो। हर एक सवाल की जो है वो 3 ही पॉसिबल इंटरवल्स आए हैं। अब हम इसको चेक करते हैं जी, चेक करते हैं। सो एस या एट एक्स इज इक्वल
अच्छा, मैं इसको बाद में लिखता हूं, यहां पे लिखूंगा मैं, हमारे पास है क्या, हमारे पास माइनस इन्फिनिटी ये, और उसके बाद हमारे पास 3। अब यहां से लेके हमारे पास 3 तक जो भी हमारे पास हैं वैल्यूज, 2 भी इसमें है, 1 भी है, 0 भी है, -1, जो मर्जी ले, तो सबसे जो इजी है ना वो ये 0 है, तो हम 0 लेंगे। सो अब हम ये इक्वेशन लिखेंगे, ये वाली लिखेंगे, x² - 6x + 9 < 0। अब पुट करते हैं 0 का स्क्वायर -6, ये भी 0 कर देंगे, और प्लस क्या कर देंगे 9, और ये बेटा 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 9 < 0। क्या ये मुमकिन है, क्या ये पॉसिबल है कि 9 जो होता है वो लेस होता है 0 से? तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास फॉल्स आ गई है पोजीशन। अब हम ट्राई करेंगे दोबारा से, जो दूसरी हमारा पॉसिबल इंटरवल है ये वाला, तो इसको देखते हैं। तो इसमें x को इक्वल करेंगे, किसके इक्वल करेंगे देखते हैं। ये 3 से लेके प्लस इन्फिनिटी, तमाम वो नंबर है जो 3 से आगे हैं, तो 3 से जो 7 है बिल्कुल इसको ले लेते हैं 4, यहां पे 4 लिखेंगे। अब हम बेटा 4 को अप्लाई करते हैं, जब 4 को अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा x² - 6x + 9 < 0। तो x की जगह पे क्या आ जाएगा, अब 4 अप्लाई कर रहे हैं तो 4 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर -6, 4 + 9 < 0। तो अब ये आ जाएगा 4 टाइम्स 16 -6 4 टाइम्स 24 + 9 < 0। अब इसको हम कैलकुलेशन इसकी करते हैं, तो ये आएगा, देखिए जरा, 16 - 24 + 9 = 1। अच्छा, क्या 1 जो है, क्या ये मुमकिन है कि 1 जो है ये 0 से लेस हो? ये तो मुमकिन ही नहीं है। अगर ये मुमकिन नहीं है तो इसका मतलब है कि ये भी सेटिस्फाइड नहीं कर रहा, ये भी हमारे पास फॉल्स ही है। अगर दोनों हमारे पास फॉल्स आ गए हैं तो फिर इसका आंसर होगा नो सॉल्यूशन। इसका आंसर जो होगा बेटा नो सॉल्यूशन होगा, क्योंकि दोनों हमारे पास इंटरवल जो है ये फॉल्स आए हैं। तो ठीक है, फिर यही होंगे। अब चेक करते हैं क्या है। ये हमारे पास ठीक है जी, नो सॉल्यूशन है। अब बेटा हमारे पास आती है एक और इक्वेशन, वो देखते हैं क्या है, नंबर 5 पे। सिर्फ मैं ना अब इक्वेशन ही लिखूंगा, क्वेश्चन को तो आपको पता है ना कि आपने करना क्या है इसके साथ। तो यहां पे लिख लेंगे हम, ये नंबर 5 बन गया। अब बुक पे देखते हैं नंबर 5 क्या है। नंबर 5 है 4x², उसके बाद है हमारे पास -16 x + 15। आगे क्या है जी, आगे हमारे पास लेस देन एंड इक्वल। अब ये फर्स्ट क्वेश्चन आया है जिसमें ये सोल्यूशन आई है, लेस देन भी है इसमें और इक्वल भी है। बेटा यहां पे ना एक चीज यूज होगी, मैं बताता हूं आगे जाके। अगर इसमें इक्वल भी आ गया ना तो यहां पे हमें एक क्लोज इंटरवल होगा, एक ओपन इंटरवल यूज करेंगे। तो मैं बताता हूं ये हमने कहां पे यूज करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे उसी तरह द कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन इज 4x² - 16x + 15 = 0। अब इक्वल 0 करनी है तो इसको फैक्टराइज करेंगे, तो 15 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आता है। तो 60 हमारे पास 16, ये 16 माइनस है, हमें चाहिए मल्टीप्लाई करें तो 60 आए, प्लस या माइनस करें तो -16 आए। तो बेटा बहुत ही आसान है ये। तो -10x - 6x +
15 इज इक्वल 0। ये बेटा हमारे पास फैक्टर आ गए, इसमें से कॉमन लेंगे तो कॉमन आएगा 2x इंटू एक्स माइनस 5 माइनस माइनस 3 कॉमन आया है तो 2, यहां भी 2 आता है, 2x ये कॉमन लिया है, माइनस का तो माइनस हो जाएगा, 3 5 टाइम इज इक्वल 0। तो ये आ जाएगा 2x माइनस 5 कॉमन लिया है, ये और ये कंबाइन कर देंगे, 2x माइनस 3 इज इक्वल 0। अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, इसको इक्वल बल्कि करते हैं, 2x माइनस 5 इज इक्वल 0 और 2x माइनस 3 इज इक्वल 0। तो ये आ जाएगा x इज इक्वल 5/2 और ये आ जाएगा x इज इक्वल 3/2। ये हमारे दो इसके आंसर आ गए हैं। अब याद रखें आप कि ये जो है ये लेस देन एंड इक्वल की पोजीशन में है। तो अब हम इसके पॉसिबल जो लिखते हैं ना इंटरवल्स, वो लिखते हैं, उससे पहले हम बनाते हैं एक नंबर लाइन। बेटा दोनों प्लस में है तो हमें प्लस में ज्यादा चाहिए, तो ये 0 कर लिया, ये 1 कर लिया, ये 2 कर लिया, ये 3 कर लिया, ये 4 कर लिया और ये 5 कर लिया, इसी तरह 100। तो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, -1 -2 100, ये माइनस आ गया। अब हमें ये इसको अगर आप डिवाइड करें ना तो ये आ जाएगा 2.5 और इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 1.5। इसका मतलब है ये स्मॉल है, ये ग्रेटर है, तो ये 1.5 ये यहां पे आएगा, ये मैंने लगा लिया है, ये यहां पे आ जाएगा 1.5। अब 1.5 से लेके 2.5 तक, सॉरी 1 यहां आएगा, ये 1 2.5 ये आएगा, ये 2.5। ये है हमारे पास एक इंटरवल जो कि 1.5 से लेके 2.5 तक आएगा। इसको आप इस फॉर्म में लिख लें, इसको आप इस फॉर्म में लिख लें, आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है। तो अब हम लिखेंगे बेटा इंटरवल, पॉसिबल इंटरवल। सो अब पॉसिबल इंटरवल लिखेंगे, इंटरवल्स। अब इम्पॉसिबल इंटरवल्स क्या होंगे, ये तो हमारे पास आ गया इन्फिनिटी, तो माइनस इन्फिनिटी से लेके कहां तक, अब आपकी मर्जी है, ये आप 1.5 लिख लें ये, या 3.2 लिख लें, आपकी मर्जी है। चलो हम 3/2 लिख लेते हैं ये। अब ये जो है ये साइन नहीं होगी, क्योंकि ये साइन कहती है, मैं बताता हूं आपको, यहां पे हम लिखेंगे ये साइन। इसके बाद अब हमारे पास सेकंड इंटरवल, ये हमारा आएगा 3/2, इससे लेके कहां तक आएगा, 3/2 से लेके 5/2 तक, यानी कि 1.5 से लेके 2.5 तक, तो ये 5/2, ये भी ग्रेटर साइन, ये वाली। अब उसके बाद हमारा जो थर्ड नंबर पे आएगा इंटरवल, वो क्या होगा, वो बेटा हमारा होगा यहां से लेके, यानी कि 5/2 से लेके इन्फिनिटी प्लस अनडिफाइंड है ना, तो ये इन्फिनिटी यहां तक आएगा। अब सुने जरा ये साइन का क्या मसला है। मैंने आपसे अर्ज की थी स्टार्टिंग पे कि जहां पे हमारे पास ये इक्वल आता है ना, साथ लेस देन भी है और इक्वल भी है, इसका मतलब है जो इसको हल करेंगे और जो ये आंसर आएंगे, इनको हम बोलते हैं क्लोज इंटरवल। तो ये जो साइन है ना, ये क्लोज इंटरवल की है। तो माइनस इन्फिनिटी का मतलब है ये इसमें शामिल नहीं है, लेकिन ये ओपन इंटरवल है, ये इसमें शामिल नहीं है, लेकिन ये जो है ये शामिल है इसमें, इसलिए इसे कहते हैं क्लोज इंटरवल। ये भी क्लोज इंटरवल है, ये भी क्लोज है, ये भी क्लोज है, ये ओपन इंटरवल है, यानी कि ये हम यूज नहीं करेंगे, ये लॉस्ट पे खत्म है। तो इस तरह ये क्लोज इंटरवल है, हम जब इसको चेक करेंगे तो हम ये यूज कर सकते हैं। जब इसको यूज करेंगे इंटरवल को चेक करने के लिए, तो हम इनको यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये इसमें शामिल हैं, क्योंकि इक्वल पे है। तो अब उसके बाद
हमारे पास अब आ गया चेक। चेक करते हैं, चेक करते हैं हम लिखेंगे एट एक्स इज इक्वल, अब देखते हैं फर्स्ट माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होता है ये, और ये जाता है -3/2 तक, 3/2 तक। अब 3/2 क्या है? 3/2 जो है ये 1.5 है, तो इसको 1.5 भी आप कह सकते हैं। अब तो ये हमारे पास 2.5 है। अब 1.5 से लेके माइनस इन्फिनिटी तक जो कुछ भी है हम उसको यूज कर सकते हैं। तो इसमें 0 भी आ रहा है, ये देखें 1 भी आ रहा है, तो हम 0 ही करते हैं क्योंकि ये आसान है। अब बेटा अब हम लिखेंगे ये इक्वेशन 4x² - 16x + 15 < एंड = 0। तो ये लिख देंगे 4 × 0 का स्क्वायर माइनस क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे और ये लिख देंगे 0 + 15 < एंड 0। ये भी 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा, 0 - 0 + 15 < एंड 0, तो ये आ जाएगा 15 < एंड 0। क्या ये मुमकिन है कि 15 जो है ये 0 के इक्वल हो या फिर ये 0 से लेस हो? ये तो मुमकिन नहीं है, तो ये हमारे पास आ गया फॉल्स, ये गलत है हमारे पास। अब हम लिखेंगे नाउ सेकंड लिखेंगे एट एक्स। अब इक्वल किसके लेते हैं? अब ये हमारे पास है ये, तो यहां पे हमने साइन जो है ये क्लोज इंटरवल की लिखी थी ये, तो अब हमारे पास साइन है, ये लिखे 3/2 या फिर 1.5, आपकी मर्जी है। तो 3/2 कॉमा सेकंड है हमारे पास 5/2। अब बेटा देखिए जरा 1.5 से आगे और 2.5 से पीछे, ये हमारे पास 1.5 से आगे हमारे पास ये 2 आ रहा है, तो 2 इसमें शामिल है, 1 2। अच्छा 2 शामिल अगर है तो हम 2 लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो 2.5 पे है, ये जो है पॉइंट ये 2.5 पे है, 1.5 ये है और 2.5 ये है, ये हमारे पास 2 है, ये 2, ये देखिए 1 ये 2, तो 2 इसमें शामिल है, तो आप ये भी लिख सकते हैं। इसका मतलब ही ये है क्लोज इंटरवल का कि आप ये भी लिख सकते हैं, लेकिन हम अपने सहूलत के लिए इजी रखने के लिए 2 लिखेंगे। तो अब 2 पुट करते हैं, सो 4x² - 16x + 15 < एंड = 0। ये आ गया 2 का स्क्वायर और साथ आ गया इसके 4 -16, ये आ गया 2 + 15 < एंड = 0। तो 2 2 टाइम 4, 4 टाइम 16, तो ये आ जाएगा -32 + 15 < एंड = 0। अब इसको प्लस माइनस करके चेक करते हैं क्या आता है। देखेंगे 16 - 32 प्लस 15 = -1। ये बेटा -1 आ गया। अब -1 जो है ये इक्वल तो नहीं है 0 के, लेकिन < 0 तो है ना, तो इसलिए ये हमारे पास जो है ये ट्रू फॉर्म आ गई है। तो इस तरह हम इसे ट्रू कर सकते हैं। ये इंटरवल जो है हमारे पास ये बेटा ट्रू में आता है। अब हम करते हैं नंबर 3 पे जो है हमारे पास। नाउ अब नंबर 3 पे करते हैं। नंबर 3 पे हमारे पास ये इंटरवल है, तो इसको चेक करेंगे। तो ये हमारे पास है एट x = चेक करते हैं जी 5/2 से लेके +∞ तक। ये मैं पहले आपको बता चुका हूं, ये क्लोज इंटरवल है, ये ओपन इंटरवल है। क्लोज जो होता है इसको हम इसमें यूज कर सकते हैं। तो 5 5
5/2 जो कि 2.5 है। ये देखें ये 2.5 से आगे 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी, कुछ भी आ सकता है। तो हम 3 लिख लेते हैं, तो x की 3 कर लिया। सो अब हम लिखेंगे 4x² - 16x + 15 लेस देन एंड 0 इक्वल, तो यह आ जाएगा 4 × 3 का स्क्वायर -16 3 + 15 लेस देन एंड 0 इक्वल 0। तो यह आ जाएगा 4 और 3 3 9 9 4 टाइम 36, ये 48 16 3 टाइम 48 प्लस 15 लेस देन एंड इक्वल 0। तो अब हम करते हैं कैलकुलेटर यूज, तो ये आ जाएगा 36 माइनस 48 प्लस 15 इज इक्वल 6। तो ये जो बेटा 6 है ना, ये ना तो इसके इक्वल है और ना ही इसके ये ग्रेटर है। ये हमारे पास जो आई है ना फॉर्म, ये हमारे पास बेटा फॉल्स आई है। अब हमारे पास ट्रू जो आई है वो ये आई है। हेंस या कंक्लूजन जो भी आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। तो अब आप यहां पे लिखेंगे सॉल्यूशन सेट। अब सॉल्यूशन सेट आपके पास क्या आएगा, अब देखिए जरा, ये हमारे पास फॉल्स है, ये इंक्लूड नहीं होगा सॉल्यूशन सेट में। ये हमारे पास ट्रू है तो ये इंक्लूड कर लेंगे, ये करेंगे 3/2 एंड 5/2। ये जो इंटरवल है ना, ये क्लोज इंटरवल है, यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि ये भी इसमें शामिल नहीं होगा। क्योंकि आप देख लें कि उसमें भी जो है ना ये फॉल्स है, ये भी शामिल नहीं है, ये ट्रू है सिर्फ, क्योंकि -1 जो है ये 0 से लेस है। तो ये एक जो है इक्वल नहीं है लेकिन लेस तो है ना, तो ये हमारा इंटरवल राइट है, ट्रू है। तो यही हमारा जो है इंटरवल वो सॉल्यूशन होगा। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 5 वो बेटा क्लियर हुआ। अब हम नंबर 6 करते हैं, लास्ट वाला। तो बेटा इसको रेस करते हैं, और याद रखना है कि जो वीडियो हम पहले बना चुके हैं ना इसके 3 पार्ट्स की, वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक जो है वो आपको लाजमी दूंगा। तो वहां पे जाके आप वीडियो जो है ना इसके पहले 3 क्वेश्चंस हैं, फर्स्ट 3 क्वेश्चंस की पार्ट्स, वो भी आप वहां से चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो मैंने आपसे इससे पहले वाले वीडियो में भी कहता हूं कि आप साथ साथ प्रैक्टिस किया करें, प्रैक्टिस करने से ही मैथ आता है। अब हम लिखेंगे इसका लास्ट वाला -x² + 3x, और उसके बाद है -2, और ये बेटा हमारे पास अच्छा जी लेस देन एंड इक्वल 0। ठीक है, -x² + 3x -2 लेस देन एंड इक्वल ग्रेटर देन एंड इक्वल। तो अब इसको यहां लिखेंगे हम, द कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन इज -x² + 3x -2 इज इक्वल 0। अच्छा, आप इसको ना आसानी के लिए कॉमन ले ले माइनस, तो x² - 3x + 2 इज इक्वल 0। ये जो माइनस है ना इधर लाएंगे तो ये 0 खत्म हो जाएगा। तो x² - 3x + 2 इज इक्वल 0। अब इसको फैक्टराइज करते हैं, तो x² - 2x - x + 2 इज इक्वल 0। तो x कॉमन, x - 2 - 1, x - 2 कॉमन, तो x - 2 और x - 1 ये आ जाएगा। तो x - 2 इज इक्वल 0 और x - 1 इज इक्वल 0। और करते हैं, तो x इज इक्वल 2 और x इज इक्वल 1। ये बेटा हमारे आंसर आ गए हैं। अब हम इसको करते हैं जी, शो आउट करते हैं। किस पे करते हैं? नंबर 9 पे करते हैं, दोनों पॉजिटिव हैं। तो इस साइड पे हम जगह ज्यादा रखते हैं, 1 2 3 4, ये 1 ये 2 ये 3 ये -1 हमारे पास आया है बेटा। एक ये पॉइंट आया है 1 का,
और एक ये 2 आया, यही हमारा एक इंटरवल है। अब ये जो है साइड माइनस इन्फिनिटी की है, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी की है, जिसे हम अनडिफाइंड भी कहते हैं। अब बेटा यहां पे हम लिखेंगे इसके पॉसिबल इंटरवल्स लिखेंगे। मैंने कल ही बताया था आपको पहली वीडियोस में भी कि इंटरवल्स होता है ये वक्फा होता है, वो एरिया होता है, वो इलाका होता है इंटरवल्स। अब पॉसिबल जो इंटरवल्स वो क्या बनेंगे, वो बनेंगे माइनस इन्फिनिटी से लेके कहां तक बनेगा, ये 1 तक बनेगा। अब 1 तक बनेगा तो 0 इसमें आ रहा है, तो इसका जब हम चेक करेंगे ना इसको, तो हम 0 यूज कर लेंगे। उसके बाद नंबर 2 पे बनेगा 1 से लेके 2 तक। अच्छा इसमें भी ना ये माइनस सॉरी ये इक्वल भी है। अगर इक्वल है तो जो हमारे पास इंटरवल आए हैं उसको हम ऐसे लिखेंगे, ये इस फॉर्म में लिखेंगे, क्लोज इंटरवल 1 से लेके 2 तक। अब नंबर 3 पे 2 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक हम लिखेंगे। ये ओपन इंटरवल है, इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे, लेकिन 2 भी इसमें इंक्लूड होगा, इसमें ये भी होगा, इसमें ये भी होगा। ये बात आपने याद रखनी है। अब हम इसको चेक करते हैं। तो एट x इज इक्वल चेक करते हैं। इसमें मैंने कहा था कि 0 हम ले लेंगे, और वो क्या है, वो है माइनस इन्फिनिटी से लेके 1 तक ये। तो इसमें हमने 0 ले लिया ऑलरेडी, तो हम अब ये लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 ग्रेटर देन एंड इक्वल 0। तो ये माइनस यहां पे आ जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस 3, ये 0 माइनस 2, ये 0 ना, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो -2 ग्रेटर देन, ना इक्वल है 0 के और ना ही ये ग्रेटर है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो है हमारे पास ये सेटिस्फाई नहीं करता। तो इस तरह ये हमारे पास आ गया फॉल्स। ये हमारे पास फॉल्स आ गया। अब इसके बाद हम करते हैं बेटा आगे हमारे पास क्या है, आगे हमारे पास लिखेंगे नाउ। अब हम इसमें पुट करते हैं 1 and 2। अब बेटा हम लेते हैं जी x को इक्वल लेते हैं। किसके इक्वल लेंगे, क्या करते हैं जी। अच्छा अब ना आप 1 भी ले सकते हैं और 2 भी ले सकते हैं, ये इसमें फायदा है। तो आप 1 ले लें। अब 1 लेते हैं तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, वो ना मैंने मार्कर देखने की कोशिश की है, मिला नहीं है, ये थोड़ा सा ना आगे खराब हो गई टिप इसकी। तो ये माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 आ गया, ये प्लस आ गया, 3 आ गया, ये 1 आ गया, -2 आ गया, ग्रेटर देन एंड 0। तो बेटा ये 1 ही होगा, तो -1 प्लस 3 -2 ये आ गया। तो ये बेटा -3 प्लस 3, तो ये 0। तो चेक करें जरा, ये 0 के इक्वल आ गया, 0 इक्वल ही होता है। तो ये बेटा हमारे पास इंटरवल जो है ये ट्रू फॉर्म में आ गया है, ये तो अच्छा हो गया है। नाउ अब हम नंबर 3 पे करते हैं। एक हमारे पास इंटरवल आ गया है, अब हम नंबर 3 पे करेंगे एट x को इक्वल लेते हैं। इक्वल किसके लेंगे, अच्छा इक्वल को लेंगे हम, क्लोज इंटरवल है 2 से लेके प्लस, अब आपकी मर्जी है, आप 2 ले लें या फिर 2 से आगे 3 ले लें। अब आपकी मर्जी है, जो मर्जी आप ले लें। तो हम इसका नाम कुछ भी ले सकते हैं आप, हम 3 ले लेते हैं, देखते हैं 3 क्या है।
अच्छा 3 लेते हैं। अच्छा एक और चीज भी है, आप इसमें भी पुट कर सकते हैं। इसमें ये देखें 3 माइनस -2 1 आ जाएगा। तो ये 3 - 2 1, 3 - 1 2, 2 1 टाइम 2, तो ये हमारा यहां भी चल रहा है पता कि ये हमारा सेटिस्फाई नहीं कर रहा, लेकिन हम पुट करेंगे तो यह आ जाएगा -x² + 3x - 2 ग्रेटर देन एंड 0। अब हम पुट कर रहे हैं 2 कर देते हैं, क्योंकि ये क्लोज इंटरवल है ना, इसको हम यूज कर सकते हैं। अगर ये साइन हो, छोटी ब्रैकेट हो, जिसे हम ओपन इंटरवल कहते हैं, अगर इस फॉर्म में हो ना, ये प्लस इन्फिनिटी, तो ये हम 2 यूज नहीं कर सकते, फिर इससे आगे वाला करते हैं। लेकिन ये क्लोज इंटरवल है, इसका मकसद ये है कि ये इक्वल है, तो हम इसको यूज करेंगे। आप कर सकते हैं यूज। लगता है बोर्ड भी चेंज करना पड़ेगा, जरा लिख लेकर ना, ब्लैक सा हो गया है। तो बड़ा पुट करते हैं 2 का स्क्वायर प्लस 3 ये 2 माइनस 2 ये 2 टाइम 4 प्लस 6 माइनस 2 ये 0, तो ये भी 0 आ गया है। अच्छा हमने पुट किया 2, तो 2 टाइम 4 4 2 टाइम 6 ये भी 0 आ गया है। तो ये हमारे पास भी 0 आ गया है। तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है जी। कैसे कर रहा है? यहां तो इसने नहीं किया, यहां पे हमने पुट किया था 2, तो 2 में से 2, अच्छा 3 पुट करते हैं। 3 पुट किया था, तो ये भी 3 लिखेंगे, ये भी 3 लिखेंगे, ये भी, ये 9 हो जाएगा। 3 टाइम ये 9 हो जाएगा, फिर से ये 6 ही आएगा। तो दोनों फॉर्म में हमारे पास 6 ही आ रहा है। तो ये हमारे पास देखे ना, ये बड़ा है तो ये बड़ा है, कोई शक नहीं है। तो ये भी हमारे पास ट्रू आ गया है। अब मेरा ख्याल है ये ट्रू ही आएगा। अगर ये ट्रू आएगा तो हमारे पास आंसर चेक कर लेते हैं। तो ये माइनस ये 9 तो नहीं आ रहा ना, ये तो 2 आएगा। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया बेटा, कहां गया डस्टर हमारा? हो जाता है बेटा, हर एक सवाल में कहीं ना कहीं पे ना कोई ना प्लस माइनस की हो जाती है। मेथड में मसला को नहीं बनता हमें, तो असल में ना कैलकुलेटर यूज नहीं करता। अब हमने 2 से आगे 3 यूज कर ली है। अगर 2 करें तो 0 1, पहले 2 किया था ना, अब 2 ही करेंगे। तो x दोनों करती है जी, -2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 -2 ये 0, तो ये -4 प्लस 6 ये 2, ये आ गया हमारे पास 0। तो ये तो हमारे पास आ गया 3 2 टाइम 6, ये हमारे पास 4 और ये हमारे पास -2, तो ये -6 ये 0 आ गया। ये हमारे पास ये तो इक्वल कर गया है। अब हम लेते हैं नेक्स्ट इसका 3 वाला। एट x इज इक्वल 3 इंटू हमारे पास इंटरवल है 2 से लेके प्लस इन्फिनिटी। तो अब हम लिखेंगे -x² प्लस 3x -2, तो -3 का स्क्वायर ये 3 प्लस 3 और ये 3 -2। अच्छा पहले हमने ना वैल्यू गलत लिखी थी, यहां पे हमने 2 लिखा था। तो अब -9 प्लस 9 -2 -2, ये तो कहता है कि 0 से ये माइनस है, जबकि ये साइन जो है ये लेस है, ये ग्रेटर है ना। तो -2 0 से ग्रेटर है ना ही इक्वल है। तो इस तरह तो ये हमारे पास फॉल्स ही आता है, ये फॉल्स आता है। इसका मतलब है हमें ये 2 नहीं पुट करना चाहिए, ये भी ठीक हो गया है। अच्छा अब हम लिखेंगे जी इसका सॉल्यूशन सेट। देखें जरा नाउ, ये भी फॉल्स है, ये भी नहीं है, ये भी फॉल्स है, ये भी नहीं है, तो एक यही हमारे पास बचता है जी ट्रू।
तो ये सिचुएशन सेट आ जाएगा हमारे पास क्लोज इंटरवल 1 और 2। इससे हमने एक और भी कंसेप्ट क्लियर करते हैं। मैं फिर से ना यहां पे पुट करता हूं 2। ये 2 पुट करेंगे तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, देख लेते हैं। ये -2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 -2 0, तो ये जगह 4 -4 प्लस 3 2 टाइम्स 6 -2, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0। तो इसका मतलब है ये हमें नहीं पुट करना चाहिए था, हमें इससे नेक्स्ट वैल्यू ही पुट करनी चाहिए। ठीक है बेटा, तो इस तरह हमारे पास ये क्वेश्चन मुकम्मल हुआ। अच्छा, ये ना आपको मुश्किल लग रहे होंगे, ये मुश्किल नहीं है, वो लेंथी होते हैं ना, कहीं पे प्लस माइनस के आगे भी हो जाता है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन 1 कंप्लीट हुआ। तो बेटा इस तरह दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।